दिल्ली दंगों की आरोपी उमर खालिद को मिली है बड़ी राहत। जी हाँ, कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत यहाँ पर दे दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 3 दिन की अंतरिम जमानत पर यहाँ पर छोड़ दिया है। लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर आई, सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल यहाँ पर मच गया है। कहीं लोग कह रहे हैं कि ये इंसानियत है, तो कहीं लोग गुस्से में भड़क कर ये बोल रहे हैं कि दंगों के आरोपी को राहत क्यों दी गई है। तो लोग जो है दो गुटों में बंट गए हैं। कोई कोर्ट के फैसले का समर्थन यहाँ पर कर रहा है, तो कोई इसे देश के सिस्टम पर सवाल यहाँ पर बता रहा है। आखिर उमर खालिद को जमानत क्यों मिली? कोर्ट ने कौन कौन सी शर्तें जो है उन पर लगाई हैं, और सोशल मीडिया पर लोग इतने गुस्से में क्यों है, इतने भड़के हुए लोग क्यों हैं, मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यारवी। सबसे पहले बढ़ते हैं आज की टॉप हेडलाइंस की ओर, टॉप बड़ी खबरों की ओर। पहली हेडलाइन आप यहाँ पर देखिए, दिल्ली दंगा मामला, उमर खालिद को हाईकोर्ट से राहत, मां की सर्जरी के लिए 3 दिन की अंतरिम जमानत मिली। अगली आप खबर देखिए, तिहाड़ जेल से बाहर आएगा दिल्ली दंगों का आरोपी उमर खालिद, हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। अगली आप देखिए बड़ी खबर, उमर खालिद को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत, 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जेल से आएंगे बाहर। तो ये थी टॉप हेडलाइंस इस वक्त की, काफी वायरल ये खबरें जो है चल रही हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर जबरदस्त बहस जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है। आइए पहले आपको दिखाते हैं वो ट्वीट जो तेजी से वायरल इस वक्त हो रहे हैं, क्योंकि ये ट्वीट जो है लोग इसमें जो है पक्ष में भी है विपक्ष में भी है। तो पहला ट्वीट देखिए, हेमराज सिंह चौहान का ये ट्वीट है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि साल 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 दिन के अंतरिम जमानत जो है वो दे दी है। मां की सर्जरी के लिए उन्हें राहत दी गई है। इस दौरान वो घर और अस्पताल के अलावा कहीं और नहीं जाएंगे। यानी कि उनका कहना है कि कोर्ट ने मानवीय आधार पर सीमित समय के लिए राहत जो है दी है और सख्त शर्तें भी उन पर लगाई है। दूसरा आप ट्वीट देखिए, शिशिर त्रिपाठी का ये ट्वीट है। उन्होंने लिखा है कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड उमर खालिद, जिसको फांसी होनी चाहिए, जमानत मिल गई। ये आतंकियों को बिरयानी खिलाने जैसा है। दुर्भाग्य है कि हमारे देश में आतंकियों, दंगाइयों और अपराधियों को लेकर निर्णय भी मानवता के आधार पर लिया जाता है। ये उन्होंने यहाँ पर ट्वीट में लिखा है। यानी साफ है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस फैसले का विरोध भी कर रहे हैं और कड़ी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, कोई इसे सही भी मान रहे हैं। तो आपने देखे सोशल मीडिया पर वायरल ट्वीट्स। अब आपको मैं बताती हूँ कि आखिर पूरा मामला क्या है और कोर्ट ने उमर खालिद को जमानत आखिर क्यों देखा है। अब पूरा मामला आखिर क्या है मैं आपको बताती हूँ। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत यहाँ पर मिल गई है। हाईकोर्ट ने उनकी मां की सर्जरी को देखते हुए 3 दिन की अंतरिम जमानत मंजूर यहाँ पर कर दी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक उमर खालिद 1 जून सुबह 7 बजे से 3 जून शाम 5 बजे तक जेल से बाहर जो है वो रह सकेंगे। उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जो है जमानत यहाँ पर दी गई है। इस दौरान वो सिर्फ घर और अस्पताल जा सकेंगे, उन्हें एनसीआर के अंदर ही रहना होगा। ये जो है कोर्ट ने यहाँ पर कहा है। कोर्ट ने ये भी यहाँ पर कहा है कि उमर खालिद को पहले भी परिवार से जुड़े मामलों में अंतरिम जमानत मिल चुकी है और उन्होंने सभी नियमों का पालन जो है वो किया था। हालांकि अदालत ने ये भी माना कि इस केस में उन्हें मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक जो है वो बताया गया, इसलिए राहत सीमित समय के लिए यहाँ पर कोर्ट की तरफ से उन्हें दी गई है। कौन है उमर खालिद? आप सबको मैं पहले ये बताती हूँ कि उमर खालिद है कौन। उमर खालिद जेएनयू के पूर्व छात्र और राजनीतिक एक्टिविस्ट रहे हैं। वो पहली बार 2016 के जेएनयू नारेबाजी विवाद में चर्चा में आए थे। उस दौरान अफजल गुरु की बरसी पर हुए कार्यक्रम में भारत विरोधी नारे लगाने के आरोप उन पर लगे थे। इसके बाद साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन्हें गिरफ्तार जो है वो कर लिया था। दिल्ली पुलिस का यहाँ पर यह आरोप है कि वो दंगों के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल थे। हालांकि उमर खालिद और उनके समर्थक इन आरोपों को राजनीतिक बताते रहे हैं। ये राजनीति वो बताते रहे।
अब पहले जो है ट्रायल कोर्ट ने याचिका क्यों खारिज करी थी, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ट्रायल कोर्ट ने याचिका उनकी क्यों खारिज की थी। दरअसल जो है 19 मई को ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उमर खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा यहाँ पर खटखटाया था। उनके वकील ने कोर्ट में यहाँ पर उनके वकील ने कहा कि पहले भी बहन की शादी के लिए उन्हें जमानत मिली थी, अब मां की सर्जरी का मामला यहाँ पर है, इसलिए मानवीय आधार पर राहत जो है वो दी जानी चाहिए, इनकी वकील ने यहाँ पर ये कहा था। वहीं दिल्ली पुलिस ने इसका विरोध करते हुए कहा था, जहां दिल्ली पुलिस ने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा कि सर्जरी ज्यादा गंभीर नहीं है, परिवार के दूसरे सदस्य भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आखिरकार हाईकोर्ट ने सीमित समय के लिए राहत जो है वो दे दी। अब सोशल मीडिया पर मचा है बवाल। अब मैं बात बताती हूँ आपको सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है इस मुद्दे पर बवाल क्यों मचा है। जैसे ही ये खबर जो है बाहर आई, इंटरनेट जो है दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि मां की बीमारी में बेटे को राहत मिलना इंसानियत है, कोर्ट ने कानून के दायरे में फैसला दिया है। तो दूसरी तरफ लोग जो है गुस्से में ये बोल रहे हैं कि दंगों के आरोपी को राहत क्यों, देश में अपराधियों के लिए ज्यादा नरमी दिखाई जाती है। यानी कि कोर्ट का फैसला अब सोशल मीडिया की बहस बन चुका है। एक तरफ कानून है, दूसरी तरफ भावनाएं हैं, और बीच में खड़ा है देश का सबसे चर्चित दंगा केस। अब जो है आप सवाल मैं आपसे करती हूँ, क्या कोर्ट का ये फैसला आपको सही है, सही लगता है? क्या मानवीय आधार पर राहत उनको मिलनी चाहिए थी, या फिर दंगों के आरोपियों के लिए सख्ती जरूरी है? क्योंकि अगर ये मुद्दा सही है कि अगर उन्हें राहत दी गई है, क्योंकि पहले कहा गया कि अगर उनको जो है उनका आरोप सिद्ध ही नहीं हुआ है, तो इतने टाइम तक जो वो जेल में बंद थे उस टाइम का क्या हुआ? सरकार उस टाइम का कुछ कर नहीं सकती है, कोई भुगतान उस टाइम का नहीं हो सकता है। लेकिन अब जब उन्हें 3 दिन की राहत मिली है, क्या आपको लगता है कि कोर्ट ने सही करा है? और क्या आपको लगता है कि ये निर्दोष है? अगर वे निर्दोष है तो इतने दिनों तक उन्हें जेल में आखिर बंद क्यों रखा गया था? इन सारे सवालों का जवाब जो है आने वाले दिनों में ही मिलेगा। आपको जो भी लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।